नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी के बीच में तनातनी हो गई है और ये सारा का सारा कुछ हुआ कैसे, कब से शुरुआत हुई, आगे क्या आशंका बनी हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दरअसल सबसे पहले जो ये माहौल जो बना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी वक्फ एक्ट पर जो वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल आया है उस पर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिमों द्वारा दी गई याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी, जिसको लेकर के सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने समय मांगा कि आप हमें 1 हफ्ते का समय दीजिए ताकि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दें। उसमें पूछा ये गया था कि भाई जो ये वक्फ बोर्ड है उसमें आप गैर मुस्लिमों को क्यों रख रहे हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की, कहा कि हिंदू मंदिरों में अगर मुसलमान को जगह नहीं है, उसके ट्रस्ट में जगह नहीं है, तो मुस्लिमों के जो मुस्लिमों का जो ये संगठन है या ये कह सकते हैं कि मुस्लिमों का जो ये वक्फ बोर्ड है, इसके अंदर हिंदुओं को यानी कि गैर मुस्लिमों को आप जगह क्यों दे रहे हो। तो ये जो बयान जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी उसमें उन्होंने हिंदुओं को घसीट लिया, जबकि ये बीजेपी सरकार का खुद का एक बिल है। हिंदू ने तो ऐसी कोई डिमांड करी भी नहीं थी, उन्होंने कहा नहीं था कि हमें वक्फ बोर्ड के अंदर हमें भी जगह चाहिए, बल्कि हिंदुओं की डिमांड है कि वक्फ बोर्ड गैर संवैधानिक है, ये सेकुलर जो ढांचा है भारत का उसको नष्ट करता है, इसे पूरी तरीके से इसे खत्म करना चाहिए, इसे तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए, ये हिंदुओं की मांग थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें न जाने क्यों हिंदुओं को घसीटा। उसके बाद फिर ये जो हुई उससे पहले 8 तारीख को अगर हम जाएं तो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए जो डीएमके पार्टी ने दी थी तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने कहा कि वहां के जो एलजी हैं वो कम से कम 10 विधेयकों को रोके हुए हैं, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि तमिलनाडु के विकास में बाधा बन रही है, जो योजनाएं हैं उनको लागू नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। तो उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को सुझाव दे डाला कि आप कम से कम 3 महीने के अंदर अंदर जो विधेयक पेंडिंग हैं उनको लागू करवाएं। एलजी जो है एलजी को कहें कि 3 महीने के अंदर लागू करे, जो भी संशोधन सुधार कुछ भी करना है 3 महीने से ज्यादा रोक कर नहीं रखा जाना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। उसके बाद अगेन जो ये हुआ था, ये जो वक्फ बोर्ड पर जो बहस चल रही है कि मुस्लिमों को कहना है कि ये बिल से वो संतुष्ट नहीं है, इस बिल को आने से रोकने के लिए उन्होंने ये याचिका दी थी, क्योंकि बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया था। तो अब इसमें हो ये रहा है कि अब हालत ये हो गई है कि उसके बाद एक के बाद एक सब बहुत से नेताओं की टिप्पणी आई। पहले तो उपराष्ट्रपति की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट पर आई, उसके विषय में हमने आपको उसी दिन बताया था। फिर उस दिन हमने आपको विष्णु शंकर जैन जो राइट विंग के एडवोकेट हैं, बहुत सारी वो याचिकाएं देते रहते हैं और वक्फ पर भी उन्होंने बहुत सारा उनका योगदान है, केस लड़ रहे हैं, तो उनकी टिप्पणी आई थी। उसके बाद अभी क्या है कि बीजेपी के एक नेता की 2 नेताओं की उनकी फिर से टिप्पणी आ गई और इतनी तल्ख टिप्पणी आई है कि उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। तो पूरा मामला हम देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले 8 अप्रैल की घटना से शुरू करते हैं। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्यपाल किसी भी बिल को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते हैं, राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर इस पर निर्णय लेना होगा। यह फैसला 11 अप्रैल को सार्वजनिक हुआ, जिसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 अप्रैल को इसे लेकर कड़ा ऐतराज जताया। धनखड़ का बयान आया था, उन्होंने कहा कि कोर्ट एक न्यूक्लियर मिसाइल बन गई है, कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती, कोर्ट का अनुच्छेद 142 अब लोकतंत्र पर मिसाइल बन चुका है, जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम करने लगे हैं। और इस पर धनखड़ ने टिप्पणी देते हुए कहा कि हमारा देश इस तरह की न्यायपालिका के साथ कहां जा रहा है, ये हमें देखना होगा। उन्होंने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने दागी जजों पर, जिन पर आरोप है कि उनके घरों में जले हुए नोट मिले हैं, उन पर तो कोई कार्रवाई करता नहीं है, उनका तबादला कर देते हैं, जबकि जहां तबादले किया जाते हैं, यानी कि इलाहाबाद में तबादला किया गया था, वहां भारी विरोध होने के बावजूद तबादला कर देते हैं।
वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि वो न्यायपालिका विधायिका को बताएगी कि इन्हें काम कैसे करना है, वो राष्ट्रपति को सिखाएगी कि राष्ट्रपति को काम कैसे करना है। तो जगदीप धनखड़ का साफ तौर पर सीधा हमला था सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि आप अपना तो घर संभालिए, उसके बाद बताइए। जो विष्णु शंकर जैन है उन्होंने भी बयान दिया था, जो हमने आपको बताया। विष्णु शंकर जैन ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि 2018 में वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका लेकर के गए थे, जो कि वक्फ बोर्ड को लेकर के थी कि भाई वक्फ बोर्ड जो है ये असंवैधानिक है और उसमें कुछ ये प्रावधान है जो संविधान के विरोध में है, जो भारत के सेकुलर ढांचे के विरोध में है, इन पर संशोधन होना चाहिए या फिर इसको खत्म होना चाहिए। तो वो एक याचिका इस प्रकार से लेकर के गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया और कहा कि इसको आप निचली अदालत में लेके जाइए, हम इसको नहीं सुन सकते। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट अब मुसलमानों की याचिका सेम उसी वक्फ बोर्ड पर कैसे सुन रहा है, ये कहना है विष्णु शंकर जैन का कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें तो उस समय मना कर दिया था, अभी खुद ही इस पर याचिका पर सुनवाई कैसे कर रहे हैं, डायरेक्ट सुनवाई कैसे कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने सरकार को पर सवाल भी उठाया है और कहा है कि उन्होंने हिंदुओं पर भी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हिंदुओं के ट्रस्ट में, मंदिरों के ट्रस्ट में कोई मुस्लिम नहीं रह सकता तो फिर आप मुस्लिमों के इस ट्रस्ट में यानी कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें हिंदुओं को क्यों रख रहे हैं। अब इस मामले से हिंदुओं का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि हिंदू चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से खत्म हो, प्रभाव से विहीन हो, इसको तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए। जबकि सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हिंदुओं को मूर्ख बनाते हुए एक ऐसा बिल पेश किया है जो पास हो ही नहीं सकता। उस बिल के अंदर इन्होंने प्रावधान ऐसा रखा है कि उसमें एक जोड़ दिया कि भाई इसमें ट्रस्ट जो बनेगा उसमें गैर मुस्लिम भी रहेंगे। अब इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुस्लिम है वो चुनौती दे रहे हैं। विष्णु शंकर जैन ने ये कहा अपने उसमें कि भाई डायरेक्ट आप इनकी सुनवाई कर रहे हो, जबकि हम अपना पक्ष लेकर के जाते हैं तो आप उसको डायरेक्ट सुनने से मना कर देते हैं। उन्होंने तो ये तक कहा कि हिंदुओं का मामला सुनने में सुप्रीम कोर्ट उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता जितना मुस्लिमों का मामला सुनने में दिखाता है और खुद सुनवाई करने लगते हैं। तो ये बयान उस दौरान तक के थे। अब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने पूरी आग लगा रखी है। तो निशिकांत दुबे जो हैं उनके बारे में हम बता देते हैं। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगा तो संसद भवन क्या करेगा, संसद भवन को तो बंद कर देना चाहिए। देश में जितने गृह युद्ध हैं उसके लिए सीजेआई खन्ना जिम्मेदार है, ये इनका बयान है। उसके साथ ही उन्होंने SY कुरैशी को मुस्लिम कमीशन बताकर विवाद खड़ा कर दिया। तो उनके पूरे बयान हम लोग सुन लेते हैं कि इन्होंने क्या टिप्पणी की है। निशिकांत दुबे ने अपनी टिप्पणी में कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर आ रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, इन्हें बंद कर देना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा, निशिकांत दुबे ने, कि इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार है, इन्होंने कहा। निशिकांत दुबे ने एक और टिप्पणी की थी, सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के विषय में कागज मांगती है, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में कागज मांगते हैं, ज्ञानवापी में भी कागज मांगते हैं, लेकिन मुगलों के आने के बाद जो मस्जिदें बनी हैं उनके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओगे। तो ये इनका कहना है। अब निशिकांत दुबे ने जो चुनाव आयुक्त हैं उन पर टिप्पणी करते हुए भी एक बयान दिया। अब सबसे पहले जो डॉक्टर SY कुरैशी उन्होंने एक बयान दिया था कि जो वक्फ एक्ट है ये एक प्लान है सरकार का, बहुत ही बड़ा इविल प्लान है मुस्लिम लैंड्स को हथियाने के लिए। और इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर मुझे पूरा भरोसा है जो इसको नहीं होने देगा, यानी कि ये जो बिल है इसको आगे तत्काल प्रभाव से निरस्त करने में सुप्रीम कोर्ट कार्य करेगा। ये SY कुरैशी का ये बयान है। उनको जवाब देते हुए निशिकांत दुबे ने लिखा था कि आप
चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि मुस्लिम आयुक्त थे, ये इनका कहना है। इन्होंने कहा कि झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाया गया था। पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया। उसके पहले तो ये जमीन सारी की सारी हिंदुओं की ही थी, हिंदुओं की या उस आस्था से जुड़े आदिवासी, जैन, बौद्ध लोगों की थी। मेरे गांव यानी कि इनके गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1188 बख्तियार खिलजी ने 1189 में जलाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया आतिश दीपांकर के तौर पर। इस देश को जोड़े और इतिहास पढ़ो, तोड़ने से पाकिस्तान बना, अब आगे बंटवारा नहीं होगा। तो ये इन्होंने एसवाई कुरैशी जो है पूर्व चुनाव आयुक्त, इन पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने ये बयान दिया। उसके साथ ही हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट पर भी ये बयान दे चुके हैं। अब इनको बीजेपी ने इनके इस बयान के साथ अकेला छोड़ दिया है, निशिकांत दुबे को। अक्सर यही होता है बीजेपी के अंदर कि जो बीजेपी एजेंडा दिखाती है हिंदूवादी होने का, उसको लेकर के जब भी कोई उसको पूरी आक्रामकता के साथ अपना करके उस पर काम करता है या बयान देता है, तो बीजेपी उसको छोड़ देती है, उसका साथ नहीं देती। ऐसा ही हमने देखा कपिल मिश्रा को लेकर। दिल्ली में बीजेपी को जितवाने में कपिल मिश्रा का जो बड़ा योगदान है, अब उनके साथ जो हो रहा है, उन पर केस चल रहे हैं, उनको ज्यादा कुछ राहत नहीं मिलेगी, उनका भविष्य भी उतना उज्जवल नहीं है, उनको बड़ा पद कुछ मिला भी नहीं है और रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बन गई, जिनके विषय में इससे पहले ज्यादातर लोग जानते नहीं थे। अब ऐसा ही कुछ हो रहा है इनके साथ। ऐसा ही कंगना रनौत के साथ हुआ जब वो मुंबई में थी, उनका जो ऑफिस है वो तोड़ दिया गया। उसके बाद बीजेपी का इतना समर्थन किया उन्होंने। और ऐसा ही उत्तर प्रदेश के जो अभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके साथ होता रहता है। तो ये सब हुआ। इसमें जो भाजपा का जो बयान है वो देख लेते हैं। तो जेपी नड्डा ने लिखा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह इनके व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से तो कोई इत्तेफाक नहीं रखती है और न ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे बड़ी सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है। तो ये कहना है जेपी नड्डा का निशिकांत दुबे के बयानों को लेकर के। अब इसके साथ ही जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने इसको लेकर के बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया है और संसद के अंदर माफी की मांग की है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कार्यवाही की मांग भी की। अब इसमें एडवोकेट अनस तनवीर ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन को पत्र लिखकर निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। इन्होंने कहा कि यह बयान न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि भड़काऊ है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना एक बयान जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है कि नेताओं की बातों पर हमारी पूरी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की हिंसा पर सुनवाई के दौरान दुबे के बयानों पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी की। अब ये जो सुनवाई, ये एक याचिका दी थी विष्णु शंकर जैन ने। याचिका ये थी कि जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से हिंदुओं का पलायन हो रहा है और भारत के कुछ लोग मिलकर के बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ मिलकर के वहां हिंदुओं का पर भारी हिंसा कर रहे हैं, वक्फ बिल जो है उसके विरोध में। अब इसमें बांग्लादेशी कनेक्शन है।
लेकिन इसको दिखाया से जा रहा है कि ये वक्फ के को लेकर के विवाद जो हो रहा है उसको लेकर के ये हिंसा हुई दो पक्षों में, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक तरफा हमला है और उसमें विदेशी हाथ है, लेकिन उस पर आंख मूंद रखी है सुप्रीम कोर्ट ने भी, केंद्र की सरकार ने भी आंख मूंद रखी है, और राज्य की सरकार जो है पश्चिम बंगाल की सरकार, उसका तो कहना ही क्या। तो ऐसे में विष्णु शंकर जैन ने 18 अप्रैल को एक याचिका दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे केंद्र को कि वो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करवाएं और वहां पर एक सेना की टुकड़ी भेजे और हालात को काबू करे। तो सुप्रीम कोर्ट को कहा था दखल देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ टिप्पणी करते हुए कहा कि हम कार्यपालिका में दखल का आरोप पहले से झेल रहे हैं, इस पर सत्ताधारी नेताओं के बयानों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, हमारी निगाह उन पर बनी हुई है। जस्टिस BR गवई ने ये बयान दिया। अब हो ये गया है कि पूरा घटनाक्रम भारत की न्यायपालिका और लोकतंत्र के बीच में एक बहुत बड़ा असंतुलन दिखा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक व्याख्याएं अगर राजनीतिक बहसों का कारण बनेगी तो आगे आने वाले समय में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट को जो जिस प्रकार से निशिकांत दुबे ने बयान दिया है उसको लेकर के विपक्ष का ये सब कहना है। दूसरी तरफ जो राइट विंग है, जो निशिकांत दुबे के समर्थन में, उनका कहना है कि भाई इतनी पूरे भारत में आग लग रही है, सुप्रीम कोर्ट नहीं देखता। जैसे कि मैंने बताया, मणिपुर वाला हो या फिर जो मुर्शिदाबाद जो में जो हो रहा है उसको लेकर याचिका दी गई, तो उस पर इन्होंने कह दिया कि हम पर तो पहले ही पक्षपात के आरोप लग रहे हैं, तो वो उस पर इनका बयान हो। दूसरी तरफ ये जो एक्ट है, ये जो बिल पेश हुआ है, इस पर ये टिप्पणी करने की बजाय कि भाई ये जो पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड है ये असंवैधानिक है, या तो खुद इस पर सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था कि ये तो पूरा ही असंवैधानिक है, या फिर इसमें जो असंवैधानिक जो क्लॉज है उन पर टिप्पणी करते हुए कहना चाहिए था। बल्कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इसमें दिख रही है कि वो मुस्लिमों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे जो हमारा एक सिस्टम है, जो आजादी के समय उसके बाद जो सिस्टम बनाया गया था, इसकी हम आलोचना तो करते थे, लेकिन अब ये सिस्टम के अंदर कितनी दीमक है वो सारी की सारी दिखने लगी है। पॉलिटिकल पार्टी अपना उल्लू सीधा कर रही हैं, और ये जो कॉलेजियन सिस्टम से जो बनी हुई न्यायपालिका है, इनको इतना वहम हो गया है कि अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने भगवानों के केस लड़े, राम जन्मभूमि केस की सुनवाई इन्होंने करी है। दूसरी तरफ ये जो इनके जो खुद के जो जजेस हैं उन पर जब आरोप लगते हैं तो उन पर ये कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं करते। बीजेपी ने जो बिल पेश किया है 2025 में, ये वक्फ का संशोधन जो बिल पेश किया है, उसमें ऐसा क्लॉज रख दिया है कि भाई इसमें तो गैर मुस्लिमों को भी हम ट्रस्ट में जगह देंगे। अब उसकी वजह से इस पूरे के पूरे बिल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं कि भाई ये बिल तो पास भी नहीं हो सकता। मतलब ये पास उन्होंने उधर तो करवा लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस पर तलवार लटकी हुई है। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फटाफट मुस्लिमों के मुद्दे उठा करके उन पर सुनवाई कर रहा है, तो उसके बाद देखना ये होगा कि क्या वाकई में ये जो संशोधन बिल बीजेपी लेकर के आई है ये आगे लागू होगा भी, या सुप्रीम कोर्ट इसको प्रभाव से हटवा देगा। तो ये भी देखने को मिलेगा। आज की इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, और आने वाले समय में आपको क्या आशंका लग रही है? क्या वाकई ये जो तू मैं की लड़ाई शुरू हो गई है बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, इसमें जिस प्रकार से हिंदू मुर्शिदाबाद में मारा जा रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना बोल दिया है कि भाई हम पर तो पहले ही आरोप लग रहे हैं दखल देने के, और बीजेपी ने जो बिल पेश किया है उसमें ऐसे प्रावधान रख दिए हैं कि जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में अब इस बिल पर तलवार लटक गई है, ये पास हो ही नहीं पाएगा। वैसे भी हिंदुओं को इस देश में कुछ मिलता है नहीं, तो ऐसी स्थिति में आने वाला भविष्य एकदम अंधेरे में है और स्याह है। तो आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आप इन चीजों पर, इन लड़ाइयों में डायरेक्टली फंसने के बजाय उन पर नजर रखिए और देखिए कि आप अपने परिवार का बचाव किस प्रकार से इसमें कर सकते हैं। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।